नमस्कार दोस्तों महिला दिवस पूरे देश में सम्मान के साथ 8 मार्च को मनाया गया। महिलाओं के आत्मसम्मान और सशक्तिकरण के बारे में आज के दौर में हर व्यक्ति करते हैं, पर क्या पता है हमारे देश में महिलाओं के आत्मसम्मान और उनके हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति कौन हैं? दोस्तों इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है, तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। दोस्तों आज की महिलाएं चांद तारों का सफर कर रही है। आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, संसद भवन में पहुंच गई हैं। आज महिलाएं देश, राज्य और अपने क्षेत्र का नेतृत्व करती नजर आती हैं। क्या महिलाएं पुरातात्विक काल से ही उनके पास हक और अधिकार था? क्या वे अपने हितों और अधिकारों की रक्षा पहले से भी करती आई है, या फिर अपने घर में दुबक कर अपने घर के पुरुष प्रधान की बातों को सम्मान करने में अपना पूरा जीवन गुजार देती थी? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ दृश्य हमारे देश में महिलाओं का था। हमारे देश में आज़ादी से पहले महिलाओं का अधिकार सिर्फ उनके चूल्हे चौकी और घरों तक सीमित थी। अब आप कहेंगे क्या अंग्रेज की वजह से ऐसा होगा? तो यह बिल्कुल निराधार है। अंग्रेज हमारे देश में शासन जरूर किए, पर शिक्षा के कई केंद्र अब भी हमारे देश में उनके द्वारा स्थापित है, जो आज भी हम देश का गौरव समझते हैं। हमारे देश में कई हजार साल से वर्ण व्यवस्था तो थी ही, साथ ही साथ हमारे ग्रंथों में महिलाओं के लिए उनका सीमित अधिकार दिया हुआ है। जैसे वे महिलाओं को शिक्षा की जरूरत नहीं, उनका काम सिर्फ घर संभालना, अपना परिवार और अपने पति की सेवा करना यही था, और महिलाएं उसे स्वीकार भी करती थी और अपनी नियति मानकर चुप भी रहा करती थी। आज हमारे देश में सरस्वती माँ को विद्या की देवी माना जाता है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि महिलाओं की शिक्षा और आत्मविश्वास को विकसित करने में अगर किसी का योगदान है तो वे सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने समाज के बड़े महापुरुषों, बड़े महानुभवों, समाज के बड़े महान व्यक्तित्व द्वारा कितनी अपमान हुई है, और फिर भी वह आगे बढ़ती रही। यहाँ तक कि उन्हें कीचड़ था, उनके चेहरों में कीचड़ फेंका गया, फिर भी इतना सारा अपमान झेल कर भी महिलाओं को शिक्षित करने की कोशिश की, और उनका साथ उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने दिया था। वर्ण व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़कर वैसे कुछ महापुरुष आए और देश की पुरानी और असभ्य परंपरा को तोड़कर लोगों को साथ ही साथ महिलाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किए। दोस्तों ज्योतिबा फुले और पेरियार का अनुसरण और उनका सम्मान करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की, और उन्होंने यह लोगों को अवगत भी कराया कि अपना धर्म ग्रंथ आपको मंदिरों तक ले जाएगा, बट यह संविधान आपको संसद भवन तक ले जाएगा, जिससे आप अपने परिवार, अपने राज्य, अपने देश के पूरी जनमानस, लड़के लड़की, महिला पुरुष, सबका अधिकार की बातें करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ेगा। उनका कहना था कि शिक्षा एक माध्यम है जिसकी शक्ति से आप देश और दुनिया की वो सारी चीजें हासिल कर पाएंगे जो आपने कल्पना की है, और उन्हीं के दी हुई संविधान के बलबूते आज कई महिलाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना अस्तित्व कायम कर पाई हैं। महिलाओं को अगर सच्ची सम्मान अगर किसी ने दिया है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दी है। आज महिलाएं किसी भी पुरुष से कम नहीं हैं, और हर एक चीजों में अपना अपना विश्वास के साथ भाग ले रही है और देश की महानता का परिचय दे रही है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर सचमुच यूजफुल लगे हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।